हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा है और आज इस वीडियो में आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो चीज़ें नहीं बताऊंगी, बट यस, कैसे वो 3 घंटे आपने मैनेज करने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सो दैट आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से अप्लाई हो सके एंड आप अपना नेट जेआरएफ जो है वो सिक्योर कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और जब हम बात करते हैं कि बहुत सारा पढ़ लिया है, अब उस पढ़ी हुई चीज से सिलेक्शन लेना है, तो वो 3 घंटे आप कैसे मैनेज करते हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए रहती है। और मैं आयुषी आज आपके लिए ये सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ बिल्कुल टॉप इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्जामिनेशन के दौरान आपको अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल अप्लाई करनी होंगी, जिससे आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल 100% गारंटेड ले सकते हो अगर आपने ये चीज हर चीज को ध्यान से समझा, ध्यान से अप्लाई किया एंड बिल्कुल कॉन्शियसली हर चीज पे वर्क किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जून 2025 के लिए भी बहुत अमेजिंग तरीके से तैयारी आपकी होने वाली है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। जून 25 के लिए आपके लिए प्रीमियम बैच आ चुका है, जहाँ पे आपको ये सभी फीचर्स मिलेंगे जिससे आप अच्छे तैयारी कर सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। एंड यस, हर चीज का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। एंड बिल्कुल क्योंकि नया साल आ रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर के उपलक्ष्य में NY20 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन JRF अड्डा कोर्सेज, जो कि हमारा प्रीमियम बैच होने वाला है जून के लिए। एंड यस, थर्सडे एंड संडे को आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिससे आप अपना टाइम मैनेज करना सीख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो एंड सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वन बाय वन, और ध्यान से अच्छे से हर चीज को समझना है। सबसे पहली टिप मैंने लिखी है प्रायोरिटाइज योर टास्क। जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर 1 है, पेपर 2 है, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है कि मैम पेपर 1 में कितना टाइम दे, पेपर 2 में कितना टाइम दे। प्रोपोर्शनेटली मैं बता देती हूँ, 1 घंटा दो पेपर 1 को एंड 2 घंटे दो पेपर 2 को, क्योंकि पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आएंगे। पर आपको जब वो टाइम अलॉट करना है अपने हर क्वेश्चन को, तो चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। DI और RC एक कॉम्पोनेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन हमारा पेपर कॉमर्स का है या कोई और भी आपका पेपर है जहाँ पे ग्राफ्स आते हैं, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, तो वहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आपको अलग रखने हैं। अगर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते तो आप थ्योरी क्वेश्चंस और DI RC इस तरीके से 2 कॉम्पोनेंट बना सकते हो। अब यहाँ पे पेपर 1 में हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पक्का आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ICT में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, रिसर्च में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, स्टैट्स का पोर्शन आ जाता है। तो ये तरीके से आपके 3 कॉलम ही जो है वो बन जाएंगे। अब आपने अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है कि मुझे DI जो है और RC जो है सबसे पहले करना है या सबसे लास्ट में करना है। दोनों पेपर के लिए ये चीज रखनी है। पहले 60 मिनट पेपर 1 के होंगे, अगले 120 मिनट पेपर 2 के होंगे। और उन 60 मिनट में पहले आपने क्या करना है कि क्या मुझे DI RC के 10 क्वेश्चन पहले करने हैं, क्या मुझे न्यूमेरिकल और ग्राफिकल क्वेश्चन जो मेरे पूछे जाएंगे वो 5-6 क्वेश्चन जो होंगे वो मुझे पहले करने हैं, या मुझे बाकी थ्योरी क्वेश्चंस पहले कर लेने हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये चीज के लिए टाइम एलोकेशन की मैं हर बार बात करती हूँ, तो ये DI और RC जो है आप लास्ट में करो, थ्योरी क्वेश्चंस को सबसे पहले करो। 10 क्वेश्चन यहाँ से, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से, मान लो 7 क्वेश्चन यहाँ से, तो 50 में से 17 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे चले जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे 33 क्वेश्चन बचते हैं थ्योरी वाले, और ये 33 क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम 25 मिनट में हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 25 मिनट में ये 33 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप न्यूमेरिकल पे जंप करोगे जहां पे आपके 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 7 से 10 मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लगभग 35 मिनट में आपने इसको निपटा लिया। चलो अगर नहीं आया कोई क्वेश्चन, ज्यादा समय लग गया, तो मान के चल रहे हैं हमने 40 मिनट में इसको निपटा लिया, तो 20 मिनट आपके पास DI और RC के 10 क्वेश्चन करने के लिए बचेंगे, जिसमें आप 10 से 12 मिनट में DI करेंगे एंड 7 से 8 मिनट में एक RC करेंगे। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे अच्छे से आप कर पाओगे। पेपर 1 में ये हो गया, एंड अगेन फिर पेपर 2 में 2 RC आएंगे, 10 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है लगभग, अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं
तो 10 से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे एंड फिर बाकी जो है वो आपके थ्योरी क्वेश्चन होंगे। तो 80 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं एंड 10 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल ग्राफिकल क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपके आरसी आने वाले हैं। 2 घंटे का समय आपके पास है। अब आरसी में अब कैसे यहाँ पे देखा जाएगा, आरसी में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और थ्योरी वाले आरसी भी आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल तो इट विल टेक क्वाइट मच टाइम एज कम्पेयर टू थ्योरी आरसी, और अगर आपको वो टॉपिक आता है तो थोड़ा कम समय भी ले सकता है, यहाँ पे वो गेम चेंजर बन सकता है। तो यहाँ पे आइडियली आपको क्या करना है, आइडियली सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस करो। ये 80 क्वेश्चंस है, यहाँ पे कोशिश करनी है 80 मिनट जो है इसमें आप इन 80 क्वेश्चंस को निपटा दें। 80 मिनट में 80 क्वेश्चन, चलो मैम 85 मिनट लग गए कोई नहीं, 85 मिनट लग गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है। 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपके पास टोटल 120 मिनट है, आपके पास केवल 40 मिनट यहाँ पे बचे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं यही बोलूंगी मैक्सिमम 80 मिनट ही लेके चलो, ठीक है, इसके अलावा नहीं, 80 मिनट में सारे हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पे मत यूज करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बाद में भी आपको लगाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ आंसर, और वो क्या करना है वो अभी आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। बट यस, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके 20 मिनट से ज्यादा मार्क्स, अब जो 10 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लगभग 100 मिनट पूरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद आरसी आएगा, तो यस 10 मिनट में एक आरसी, तो 20 मिनट का टाइम जो है वो आपको लगेगा 2 आरसी को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपका न्यूमेरिकल आरसी आ रहा है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो 80 क्वेश्चन है उनको 70 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। एंड आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने टाइम जो है आपको थ्योरेटिकली बताया, ये टाइम आपने लगाना है, पर आपको सबसे पहले चूज करना है कौन से क्वेश्चन मुझे सबसे पहले करने हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, अरे छूट सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बचेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप ज्यादा वहां पे सोचोगे नहीं, है ना। पर ये चीज मेक श्योर करना, नहीं आ रहा तो उस पर सोचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर बन रहा है तो टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं बन रहा और सोचते जा रहे हो अरे ये क्वेश्चन तो हुआ नहीं, ये क्वेश्चन तो हुआ नहीं, वो चीज गलत हो जाएगी। ये आपको कामनेस अपने पास रखनी पड़ेगी पेपर के दौरान, कि पानी पियो और काम हो जाओ कि ठीक है कोई नहीं आ रहा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज ओके अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट आप हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आप जो है की जो पॉइंट्स है ना, और जो हमारे नंबर होते यहाँ पे होते हैं वर्ड्स नो, नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे की कोशिश करते हो, ये गलती मत करना। रीड केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड, और स्पेशली नो, नॉट, इनकरेक्ट, फॉल्स और एक्सेप्ट वर्ड को रीड करना, 2 बार रीड करना, सो दैट वो आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के, तो 150 में से 10% जो सवाल हैं वो हमारे इनकरेक्ट, नॉट, फॉल्स, एक्सेप्शन, इस बेसिस पे पूछे जाने वाले हैं। तो ये इनकरेक्ट अप्रोच पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको ध्यान से रीड करना है। बच्चे नो, नॉट, इनकरेक्ट नहीं पढ़ते और सही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जो आपका नेट जेआरएफ सिली मिस्टेक्स की वजह से छूट जाता है। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इट इज ओके, परफेक्टली फाइन कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब वहां पे क्या करोगे, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन अप्लाई करोगे। ये मेरी तीसरी टिप है। सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन का मतलब है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ABCD है। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिया हुआ है A, B एंड C, यहाँ पे दिखाई दिया A, B एंड D, यहाँ पे दिखाई दिया है C, D एंड E, और यहाँ पे दिखाई दिया है A, C एंड E। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है कि ये मेरे ऑप्शन है, और जो पॉइंट नंबर B है ना, वो मैं 100% श्योर हूँ कि आएगा ही नहीं। अगर B 100% श्योर हूँ नहीं आएगा, इन 2 को एलिमिनेट करो। अब देखो C और E कॉमन है, आपको A और D में से चूज करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत, जो आपसे पूछा जा रहा है ना, कि सही पूछा जा रहा है तो B तो ऑलरेडी गलत है, तो ये 2 ऑप्शन तो हटा दिए। अब देखो A और D में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। 5 में से आपने सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करने हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, टाइम भी बचेगा, करेक्ट आंसर भी आएगा। मैम अगर इनकरेक्ट पूछा हुआ तो ध्यान रखना, अगर इनकरेक्ट पूछा होगा तो ये जो सेकंड टिप मैंने दी है ये वर्ड ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा था तो फिर आप यहाँ पे देखोगे कि मैम B जो है ना वो तो 100% इनकरेक्ट है, B 100% इनकरेक्ट है,
तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ से ए और बी कॉमन है, तो मुझे चेक करना है कि सी करेक्ट है या डी करेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। अगेन वही चीज, 5 ऑप्शन में से जो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है, आपने 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने और आपका आंसर आ जाएगा 2 ऑप्शन चेक करने से ही। तो ये सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन की पावर है। और कभी कभार आपको ये चीजें भी देखने को मिलेंगी कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही पूरा का पूरा जो है आपके 3 के 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए और एक ही ऑप्शन बचा। मैच द कॉलम में एक ऑप्शन से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी वजह से होता है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये चीज को अप्लाई करना आपके, मैं बता रही हूँ 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगे अगर आप ध्यान से सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन का यूज कर लोगे। और अगर आप चूज ही देख, आपको बी नहीं पता है ना, कि बी तो मेरे को पता ही नहीं यार, फिर दिक्कत हो जाएगी, या मेरे को डी ऑप्शन पता ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं होगा क्वेश्चन, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो भी सही हो जाएगा। तुक्के मारने नहीं सीख रहे हम, यहाँ पे बेस्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है उसकी। तो जो ऑप्शन मुझे पता है ये तो गलत है ही उसको मैं यहाँ पे देखती हुई चलूंगी। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा और अच्छे से ऑप्शंस को एनालाइज करोगे। सी जो है वो तीनों में दे रखा है एक्सक्यूज मी, सी जो है वो तीनों में दे रखा है। अब सी तीनों में दिया हुआ है, अगर सी सही है तो अगर आपको गलत बताना है तो आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी टिक कर दोगे, एक ऑप्शन से हो गया। ये इंपॉर्टेंट है टिप, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जेआरएफ करवाएगी। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो हमारी टिप है वो है कीवर्ड्स को आपने यूज करना है। अब ये कीवर्ड्स को कैसे यूज करें या कीवर्ड्स को कैसे पिक करें। जब भी आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स अपने दिमाग में लाने हैं। उससे रिलेटेड ऑप्शन में वर्ड दिख रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जिस बारे में पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड जब एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिया जाता है, जो कि पेपर 1 में बहुत ज्यादा होता है, कॉमन सेंस बेस्ड यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपके होते हैं, डेली रूटीन में आप चीजों को यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी में बेसिकली ऐसा होता है, आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये चीज देखोगे, कम्युनिकेशन में ये चीज देखोगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जो है वो दिखाई देगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो है ना वो हमें यहाँ पे हेल्प कर जाते हैं। तो वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे को अपना जो क्वेश्चन है उसको अगर पता लग रहा है पर थोड़ा सा आइडिया और लेना है तो स्विच कर लो लैंग्वेज, हिंदी से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। पर ये सब में नहीं करना, बहुत रेयर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चन में, और ये आप कर सकते हो। तो कीवर्ड्स पे फोकस आपको करना पड़ेगा। तो ये कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि नॉट नो पे फोकस करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये कीवर्ड्स है जो टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स आपने समझे थे, सीखे थे पढ़ते हुए, उसको याद करके जो ऑप्शंस में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपने मैच करना है, और जो सबसे परफेक्ट मैच बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज आप बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन में देखोगे, और पेपर 1 में ये चीज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगी, पेपर 2 में भी होगी, बट जितनी ज्यादा पेपर 1 में होगी उतनी नहीं होगी। पेपर 1 के लिए ये की टिप है जो आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद आता है कि आप जो है वो यहाँ पे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आप में से काफी बच्चे बोलते हैं नहीं मॉक टेस्ट दे क्या मैम, अभी 5 दिन है 5 मॉक टेस्ट दे दे, 2 दिन है 2 मॉक टेस्ट दे दे। नहीं, आपने जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 में से 100 क्वेश्चन सही किए, 50 में से 50 क्वेश्चन पेपर 1 के सही किए। तो अब आपको फोकस करना है किस चीज पे, कि आप एक बार रिवाइज कर लो जो मॉक टेस्ट आपने दिए और उनमें क्वेश्चंस गलत हुए, क्योंकि जो गलत हुए हैं क्वेश्चंस वो आप रिवाइज कर लोगे तो आप अपनी गलतियों पे काम कर लोगे, जो आता है वो तो आता ही है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके मार्क हुए हैं मॉक टेस्ट में उनको आपने यहाँ पे रिवाइज एक बार कर लेना है, क्योंकि ये गलतियां आपको फिर दोबारा जब पेपर देने बैठोगे तो आपको याद आएंगी, और उस याद आई हुई चीज से आप रिलेट कर पाओगे एंड अच्छे से उस क्वेश्चन जो आपके सामने होगा उससे रिलेट करके अपना करेक्ट आंसर मार्क कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने खुद अपने साथ फील की है कि जब जो मॉक टेस्ट दिए थे उनमें सही क्वेश्चन हो गए, गलत क्वेश्चन हो गए, गलत को रिवाइज करके उनके शॉर्ट नोट्स या 1-1 वर्ड्स लिख लिए थे,
एंड उसको रिवाइज करते ही यहाँ पे दिमाग में आया अच्छा ये तो वही क्वेश्चन था जो मैंने वहां पे लिखा था, गलत हो गया था, ये चीज की गड़बड़ कर दी थी, तो एक फेस पे एक स्माइल भी आती है कि याद आ गया, और उसके साथ आप जो है अपना सही आंसर भी मार्क कर देते हो। तो ये 5 टिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एंड अब आप आयुषी मैम की क्लास में आए हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो बिल्कुल मिलेगा ही। तो एक बोनस टिप मैं आपको दे रही हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे आपको एक रफ शीट वहां पे मिलेगी। तो रफ शीट में जब आप डीआई और आरसी को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कैलकुलेशन को डीआई और आरसी के कीवर्ड्स जो होंगे, जैसे मैं सिखाती हूँ कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 कीवर्ड्स लिखो आरसी के, एंड देन पैसेज को रीड करो अच्छे से और फिर मैच करो। तो वो आपने नीटली करना है, डीआई की कैलकुलेशन हर एक क्वेश्चन की नीटली करनी है, एंड जो आपके मैथ्स की कैलकुलेशन होगी वो भी नीटली करनी है, सो दैट आप जब चीजें फाइंड करो और वापस उसको देखने की जरूरत पड़े तो वो आपका टाइम वहां पे बच जाए। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ कुछ प्री रिक्विसाइट्स है, जैसे कि आपको रफ शीट मिलती है, पेपर आपका भी ओपन नहीं हुआ है या पेपर ओपन हो चुका है, रफ शीट मिली है, तो 1-2 मिनट निकाल के अल्फाबेट ऑर्डर की सीरीज लिख लो, डायरेक्शन बना लो, एंड इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे कर लो। 2 से 3 बेसिक फॉर्मूला जो आपको लगते हैं यार मेरे को याद नहीं रहेंगे, मैं भूल जाऊंगी पेपर शुरू होगा जब, तो वो पहले से ही अपनी रफ शीट में लिख लो, सो दैट वो फॉर्मूलाज जो है आपको वहां से आप देख के सही लिख सको। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था। फिर इसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, लॉजिकली इक्विवेलेंट के जो केसेस होते हैं कि कन्वर्स, ऑब्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन, है ना, ऑब्वर्स में, कन्वर्स में, ये कैसे हम चीजों को लेके चलते हैं, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, तो ये आपको करनी है। एंड AEIO का सिंबल बना के कौन सा ट्रू फॉल्स क्या रिलेशन होता है ये आपको करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई ग्राफ भी जो है मैंने बिल्कुल लर्न किया हुआ है कैसे बना था, वो मुझे समझ नहीं आया पर लर्न किया हुआ है और इम्पोर्टेंट है, तो उस ग्राफ को बना लो, सो दैट पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इंटरप्रेट अच्छे से कर सको। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं मानती हूँ और ये बिल्कुल फैक्ट है कि कुछ कुछ चीजें जो है आप रट के जाते हो, है ना, रटना पड़ता भी है, तो उस चीज को पहले ही अगर आप अपनी आंसर शीट पे बना लोगे बहुत रफली सा या पेंसिल के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है, इन्विजिलेटर, आपको बस वो हल्का हल्का सा लिख लेना, बना लेना, सो दैट आपका फिर बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 2 मिनट पहले निकाले हुए 180 मिनट में से आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे। वहां पे आपका 1 मिनट लगना था तो वो आधा मिनट ही लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक एंड शेयर कर दो सबके साथ। ऑलरेडी आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने लिए हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के, बट यस अब जो बात है, अब हमारी बात किस चीज की रहेगी, अब हमारी बात रहेगी फाइनल रिवीजन की। तो आपके लिए जो है मैं यहाँ पे फाइनल रिवीजन लेके आ गई हूँ, और फाइनल रिवीजन जो है आपकी कॉमर्स की होगी यूनिट वाइज, है ना, यूजीसी नेट 2024 यूनिट वाइज फाइनल रिवीजन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। और कब लेके आ रहे हैं, 31 तारीख को, दिसंबर 31 2024 को रात को 9 बजे, तो 9 PM आपका ये सेशन होने वाला है इसी चैनल पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे, जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट वाइज रिवीजन में करवाऊंगी, क्वेश्चन और उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट, एक क्वेश्चन टॉपिक का पूरा कंसेप्ट, पूरा टॉपिक। तो यहाँ पे आपके उतने टॉपिक पूरे होंगे जितने क्वेश्चंस हमारे पूरे होंगे, है ना, और पूरा मैराथन सेशन होगा, 4-5 घंटे की क्लास होगी, एंड बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। एंड इसकी PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, और आपके लिए ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये अगर आप जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में भी। तो आई होप कि आपको ये जो आइडिया है ये बहुत बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा, एंड मिलेंगे आपको आपसे 31 तारीख को रात को 9 बजे पूरा कंप्लीट यूनिट वाइज रिवीजन हम करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड अभी भी अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो इसी तरीके से करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कॉन्शियसली आपका माइंड जो है वो ट्रेंड होगा, एंड यस कॉन्शियसली आप अच्छे से पेपर में हर एक क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।